हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 13.2 का चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा उसकी यानी शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। कहने का मतलब है कि जो शंकु की ऊंचाई है वो किसके बराबर है? शंकु की त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, तो हम सबसे पहले एक अर्धगोला बनाते हैं। इस प्रकार ये अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है। सॉरी, थोड़ा लाइन इधर उधर हो गया। इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है, तो इन दोनों का शंकु और अर्धगोले का आधार है। तो जो त्रिज्या शंकु की है, जो व्यास शंकु की है, वही अर्धगोले का भी होगा। तो शंकु का जो व्यास है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, शंकु की ऊंचाई वो इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ये भी दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। अर्धगोले का अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। एवं शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है? इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे प्रश्न से यहाँ पे हल अंत नहीं होगा, वैसे गलती से हो गया है। लिखेंगे प्रश्न से क्या कर रहा है? इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन बराबर, आयतन को शॉर्ट में से लिख सकते हैं या वी वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। प्यारो बच्चों, ये जो आकृति हमें दिख रही है इसमें एक अर्धगोला है और एक शंकु है। तो इस संपूर्ण भाग का हमें आयतन निकालना होगा। तो शंकु का आयतन और जोड़ देना होगा हमें, किसका? प्लस में कर देंगे अर्धगोले का आयतन। तो इस संपूर्ण भाग का आयतन हमें निकल जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई r³ प्लस का चिन्ह है तो प्लस। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन नहीं, यहाँ पे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h।
बराबर 2/3 पाई के पदों में लिखना है। आंसर कह रहा है पाई के पदों में ज्ञात करने के लिए आयतन, तो हम पाई का मान नहीं डालेंगे, पाई का पाई रहने देंगे, गुने पाई गुने आर कितना है 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1/3 गुने पाई गुने आर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर गुने एच कितना है ऊंचाई, ऊंचाई कितना है एच 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 2/3 पाई 1 का क्यूब 1 होगा, पाई में गुना करेंगे तो 1 पाई ही होगा, प्लस 1/3 1 का स्क्वायर 1 और पाई में गुना करेंगे 1 से तो पाई सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या लिखेंगे हम, इन दोनों का हम लसा ले लेंगे, इन दोनों का लसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 का लसा 3, 3 एकम 3, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, तो 2 पाई, पाई है तो पाई, प्लस का चिन्ह था प्लस, 3 एकम 3, 1 में पाई से गुना करेंगे तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को हम क्यूब में लिखते हैं, इसकी यूनिट, और क्षेत्रफल रहता है तो स्क्वायर में, बराबर 2 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई बटा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बढ़ जाएगा पाई, तो लिखेंगे बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसमें आप लोग को कहीं कुछ कमी नज़र आ रही हो तो इसे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।